उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव इंदौर पहुंचे। शिक्षा मंत्री ने सर्वप्रथम इंदौर के होलकर साइंस महाविद्यालय पहुंचे, हिंदी भवन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। उसके बाद मंत्री जी संभागीय अग्रणीय महाविद्यालयों के प्राचार्य की बैठक लेते हुए महाविद्यालय में आने वाली समस्याओं को सुना और कई समस्याओं को मौके पर ही हल किया। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने एक दिनी दौरे के दौरान एजुकेशन हब इंदौर पहुंचे। उच्च शिक्षा मंत्री ने इंदौर के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। भोपाल स्थित नवनिर्मित हिंदी भवन का लोकार्पण शिक्षा मंत्री ने किया। उनके उद्बोधन में शिक्षा मंत्री ने आई नई शिक्षा नीति को लेकर मंच से इस बात का ऐलान भी किया कि हर माध्यम से, जिसमें वेबिनार, सेमिनार और अन्य सोशल संसाधनों के जरिए नई शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार करें और इस नई नीति को ऑन करें। उच्च शिक्षा में व्यवस्थाओं को सामान्य करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और सिलेबस में कटौती किए बगैर बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। वहीं ओपन बुक परीक्षा को लेकर यादव ने कहा कि प्रदेश की इस परीक्षा पद्धति की 13 राज्यों में नकल की है। बच्चों को पढ़ाने का मौका मिले, इसके लिए हम लगातार। देखिए, ये कोरोना का संकट हमने प्राकृतिक रूप से झेला है। किसी के करे से हमको मालूम है, चाइना जैसी जगह से ये बीमारी पैदा हुई थी और कुल मिलाकर के खाली शिक्षा नहीं, बाकी सारे समाज में, पूरे देश का, पूरे विश्व प्रभावित हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी अब इससे निपटना पड़ेगा, जो भी जैसा भी। इसलिए मैंने कहा कि हायर एजुकेशन ने इस बात को तुरंत समझा कि हमारे लिए अभी इस कोरोना के कष्ट में भी हमारी लाइन ठीक चले, हमारी दिशा ठीक रहे, जो शैक्षणिक माहौल है वो बना रहे। इसी कारण से हमने हमारी शिक्षा नीति के आधार पर ही परीक्षा अनाउंस की, जिसमें हमने कहा कि हमारे पास यूजीसी ने गाइडलाइन दी है कि सितंबर माह में फाइनल ईयर के बच्चों को जनरल प्रमोशन देने वाला कोई विषय नहीं बनना चाहिए, परीक्षा होना चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो मध्य प्रदेश ने स्टैंड लिया था, अंततः कई राज्यों ने कहा था हम तो जनरल प्रमोशन दे देंगे, हम परीक्षा नहीं कराएंगे। उनको परीक्षा कराना पड़ रही है और उस परीक्षा के पैटर्न को भी अधिकतर मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम पॉलिसी को ले रहे हैं। तो जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं उनको जनरल प्रमोशन, जो फाइनल के विद्यार्थी है या पीजी फाइनल के विद्यार्थी है, सेमेस्टर में भी है, तो उनकी एग्ज़ाम हम कराने जा रहे हैं। और उनके लिए भी जो घर से मान लो लिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि मर्जी आए जो दे नंबर उसको। इसका भी पैटर्न बहुत साफ़ है कि 2 साल के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो मार्क्स उसको मिलेंगे, उसके एवरेज मार्क्स, और इस साल जो वो परीक्षा घर से भले लिख के लाएगा तो उसके भी 50% मार्क्स, अर्थात फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बच्चा अगर सेकेंड क्लास है तो फाइनल में भी वो सेकंड ही रहेगा। अगर वो फर्स्ट क्लास है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो इसके आधार पर वो फर्स्ट क्लास का बच्चा बनेगा। अर्थात हमने गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया। और ये जो घर पे भी जिनको क्वेश्चन दे रहा है, वो क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्टिव टाइप और कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें उसको किताब तो पढ़ना ही पड़ेगी। और ये बता दें कि मतलब ओपन बुक के आधार पर भी कई बच्चे फेल भी होंगे। इसलिए पढ़ाई के मामले में, गुणवत्ता के मामले में हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। इसी के साथ साथ हमने प्रयास किया है कि हमारा जो सेशन अगला कोरोना के कारण से जो बीच में अवकाश होगा, तो हम बीच के सारे अवकाश ख़त्म कर रहे हैं। अर्थात दिवाली दशहरे के बाद के अगर सामान्य समय रहा तो अक्टूबर के बाद से हमारी सारी क्लासें जो अपना हमने अभी तक कल्पना की है नॉर्मल करने की दिशा में कोशिश करेंगे और ठीक समय पे हम परीक्षा करा के अगला सेशन भी ठीक टाइम पे चालू कर लेंगे। अतिथि विद्वानों के मामले में मंत्री ने कहा कि 2500 अतिथि विद्वानों में से 1780 विद्वानों को सेवाओं में लिया है। फिलहाल 700 से अधिक अतिथि शिक्षक बचे हैं, जिनकी भर्ती को लेकर भी विचार किया जा रहा है। इंदौर से शकील सिकंदर की रिपोर्ट।